नमस्कार। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो मैंने रात को एक प्रश्न देखा था, किसी ने मुझे लिख कर भेजा था उत्तर लेखन में। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सबसे बड़ी जो कमी मैंने महसूस की है उसको मैं 3 बिंदु में बोलूँगा। पहले तो उनको अपने स्टडी मटेरियल पे इस तरीके से ध्यान देना चाहिए कि उनके जो स्टडी मटेरियल है क्या, उसकी रियलिटी में जो भाषा शैली है वो स्तरीय है या निम्न स्तरीय है या उच्च स्तरीय है। तो आप भाषा शैली को ज़रूर चुनें। भाषा शैली देखें उसमें किस तरीके की भाषा शैली, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं ना उसको, उसके बाद जो आपको कंटेंट याद रहता है तो उसी भाषा स्तर पे याद रहता है। तो पहली गलती तो यह है कि जब भी आप स्टडी मटेरियल का चयन कर रहे हैं तो अच्छी भाषा जिसमें उच्च स्तरीय भाषा है, जिसमें व्याकरणिक शुद्धियाँ हैं, जिसमें शब्द शुद्धि है, उस पर ज़रूर ध्यान दें। कई बार कुछ पब्लिकेशंस इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं या कई जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं कि उनमें एक सामान्य भाषा शैली से वो निम्न स्तर की भाषा शैली होती है, वो आपको प्रभावित करेगी। दूसरा बिंदु है कि जब उत्तर लेखन आप लिख रहे हैं तो आप सामान्य भाषा शैली में या बोलचाल की भाषा में आप आर्टिकल 269 करोड़ को CR लिख देते हैं, आर्टिकल के लिए A लिख देते हैं, इंग्लिश में आर्टिकल लिख देते हैं, जबकि अनुच्छेद लिखना है आपको। करोड़ को करोड़ लिखना है, हिंदी में लिखना है। वहाँ अधिकतम जो शब्दों का उपयोग करना है ना आपको, वो हिंदी में करना है, न कि आप सामान्य बोलचाल की भाषा के जो शब्द हैं इंग्लिश, जो आजकल हमारे यहाँ इंग्लिश या हिंदी का मिक्सचर जो है ना, इंग्लिश बन गए, उसके उपयोग से बचें। अन्यथा आपके मार्किंग कम रहेगी और हो सकता है कोई अच्छा यदि विद्वान व्यक्ति है वो तो आपके नंबर काट ही देगा। मैं सच बताता हूँ आपको। और तीसरी जो बात मुझे महसूस हुई है कि हिंदी मीडियम के अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पैराग्राफ शैली में लिखते हैं। उनको लगता है कि जब तक वो राम आम खाता है तब तक नहीं बोलेंगे, जब तक है का उपयोग नहीं कर लेंगे तब तक वो सेंटेंस यानी उसका पूरा वाक्य निर्माण नहीं कर देंगे, तब तक मानते नहीं हैं। आप भी अंग्रेजी मीडियम के जो अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं उनकी तरह देखिए, आपको समझ में आएगा कि वो किस तरीके से शॉर्ट में लिखते हैं। तो आपको भी लिखना है कि जैसे किसी बिंदु को लिखना है तो उसके 2 बिंदु लिख दीजिए। उसमें है लिखना ज़रूरी नहीं है, कई बार सिर्फ तथ्य लिखना ज़रूरी है। अनुच्छेद 269 डैश लगाया, उसमें उसके अंतर्गत ये चीज़ है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार। अब समानता का अधिकार है लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपकी मार्किंग होनी है वो यहाँ से भी हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो कई बार आप इन मुख्यतः 3 गलतियों से बचें। स्टडी मटेरियल का सही चुनाव करें। दूसरा, जो आपने बीच बीच में अंग्रेजी लिखना सीख लिया है, बोलना सीख लिया है, उसको बंद कर दें। तीसरा, पूरे वाक्य निर्माण को छोड़ करके सिर्फ तथ्य को लेकर के समाप्त कर दें, जिससे आपको लिखने में भी तेज़ी आ जाएगी और अधिक तथ्य लिख करके आप अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये बस इतना ही छोटा सा एक वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें। अब मैं भी ये सीख रहा हूँ एज ए यूट्यूबर, ठीक है। बाकी दिन भर समय मिलता नहीं है, राजकाज में लगे रहते हैं, जनसेवा में। बहुत बहुत आभार। और सुबह का आनंद आप भी लीजिए। मैं भी सुबह वॉकिंग करने के लिए खेतों पर आ रखा हूँ। सो धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल।